4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात रियाजी हिंसी शक्लों का तारुफ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। इसमें तमाम सरगर्मियां हल करके बच्चों को दिखाई हुई है। शुरू से आखिर तक इस वीडियो को तमाम बच्चों को दिखाएं और साथ ही साथ दरसी किताब में उन्हें ये सरगर्मियां हल करवाएं ताकि उन्हें आसानी से तमाम नुकात वाज़े हों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब हम देखेंगे हिंसी शक्लों का तारुफ। सबक शुरू करने से पहले कुछ इयादा कर लें। शक्ल में देखिए मुख्तलिफ चौकोर दिए हुए हैं, मुख्तलिफ मुसल्लस और कुछ दायरे दिए हुए हैं। यहाँ पर अब नीचे की शक्लें देखो, इनमें से हिंसी शक्लें पहचानो और उनके नाम बताओ, उनके नाम लिखो। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपको टीवी की शक्ल दिखाई हुई है। टीवी मुस्ततिल नुमा है। उसके बाद कैरम है, कैरम ये मुरब्बा नुमा है। इसके बाद सैंडविच दिया हुआ है। सैंडविच की शक्ल मुसल्लस नुमा है। इसे मुसल्लस बनाते हैं। इसके बाद जो शक्ल दी हुई है मोबाइल, मोबाइल ये मुस्ततिल नुमा है। फिर आती है कंगन की बारी। कंगन आपको पता है गोल शेप का होता है, गोल शक्ल का होता है इस तरीके से। चलिए अब इनके नाम लिखते हैं। कैरम मुरब्बा, सैंडविच मुसल्लस, मोबाइल मुस्ततील, और कंगन दायरा। यहाँ पर ये सरगर्मी हमने मुकम्मल की। ऊपर की तस्वीर में मुसल्लस, दायरे, चौकोर पहचानो। मुसल्लसों में लाल, चौकोरों में नीला और दायरों में पीला रंग भरो। यहाँ पर आपको मुसल्लस में, दायरे में और चौकोर में रंग भरना है। चौकोरों में नीला रंग भरेंगे। इस तरह से आपको ये पूरा चौकोर में नीला रंग भरना है। मुसल्लस में लाल, जहाँ भी आपको मुसल्लस नज़र आए वहाँ आपको लाल रंग करना है। यहाँ मुसल्लस है, बहुत सारे मुसल्लस आपको इसमें दिखाई देंगे। हर मुसल्लस में आपको लाल रंग भरना है। और दायरों में पीला। रंग भरना तो आपको सबको बहुत ही पसंद होगा। चलिए हम रियाजी में भी आपको रंग भरेंगे, रंग भरकर आप सीखेंगे। इस तरीके से दायरे में पीला, ये हमने नमूने के तौर पर आपको कुछ बताया है। आप जहाँ भी दायरे दिखाएं आपको वहाँ पीला रंग करना है। इस तरीके से आपको पूरी ये सरगर्मी मुकम्मल करना है। इसमें आपको सिर्फ रंग ही भरना है। बस इतना याद रखना है कि जो भी चौकोर होंगे उसमें नीला और जो मुसल्लस होंगे उसमें लाल, और जहाँ भी दायरा नज़र आए वहाँ पर आपको पीला रंग करना है। अब हम देखेंगे किनारे और कोने। बर्फ़ी का टुकड़ा देखो, बर्फ़ी का टुकड़ा चौकोर है। चौकोर के 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। यानी कि बर्फ़ी देखेंगे आप इस तरीके से चौकोर होती है। इसके 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। ये पहला कोना, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से उसके 4 कोने होते हैं। मेज़ की ऊपरी सतह को गौर से देखो। मेज़ की ऊपरी सतह के किनारे कितने हैं, मेज़ की ऊपरी सतह के कोने कितने हैं, मेज़ की ऊपरी सतह की शक्ल कौन सी है। यानी कि मेज़ जो होती है उसके भी 4 किनारे होते हैं और 4 कोने होते हैं। इस तरीके से ही हमने इसके किनारे और कोने देखे। अब हम देखेंगे मुस्ततील। बाजू दिखाए हुए तरीके से एक मुस्ततील कागज़ लो। मुस्ततील के किनारे कितने और कोने कितने हैं
बताओ। अब आमने सामने के किनारे एक दूसरे से जोड़ने के लिए कागज़ को बीचों बीच तय करो। देखो, ज़्यादा लंबाई का किनारा सामने के किनारे से ठीक ठीक जुड़ जाता है। कम लंबाई का किनारा मुकाबिल के किनारे से ठीक जुड़ता है। मुस्ततील के मुकाबले सामने के किनारे मसावी लंबाई के होते हैं, यानी कि मुस्ततील में आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। जब हम इसे इस तरीके से मोड़ते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और अगर हम उसे यहाँ से आधा मोड़ते हैं, तभी भी उसके ये दोनों सिरे बराबर मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे मुरब्बा। रुमाल को गौर से देखो, ये मुरब्बा है। मुरब्बा के किनारे और कोने कितने होते हैं? रुमाल को आड़ा और खड़ा तय करके देखो, क्या मुकाबिल के किनारे मसावी लंबाई के हैं? रुमाल को ऐसा तय करके मालूम करो कि मुकाबिल के कोने एक दूसरे से जुड़ते हैं या नहीं। किनारे जुड़ते हैं, मुत्तसिल बाजू के किनारे भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब रुमाल को दोबारा तय करो, तमाम किनारे एक दूसरे से बराबर जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर हमने ऐसा एक रुमाल लिया, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास ऐसा एक रुमाल है और इसे आप मोड़ सकते हैं, कहीं से भी इसे आप मोड़ सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ से भी मोड़ेंगे तो वो बराबर कोने मिलेंगे, अगर आप इसे यहाँ से भी मोड़ेंगे तो दोनों कोने मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप मुरब्बे को इस तरीक़े से भी मोड़ते हैं, यानी कोने से कोना मिलाकर भी मोड़ते हैं, तो बराबर ये कोने एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी ये मुरब्बे की खुसूसियत है। मुरब्बे के चारों किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। ख़याल रखो कि रुमाल को तय करने पर मुरब्बे से हमें मुसल्लस भी हासिल होता है। अब हम देखेंगे मुसल्लस। मुसल्लस के किनारे कितने हैं और कोने कितने हैं, ये मालूम करो कि हमारे आसपास कितने मुसल्लस है और कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। देखिए, हम मुसल्लस की शक्ल बनाते हैं। मुसल्लस के 3 कोने और 3 किनारे होते हैं। इस तरीक़े से ये मुसल्लस है। इसके 3 कोने हैं और 3 किनारे हैं। ये एक कोना है मुसल्लस का, ये एक कोना है, और ये एक कोना। इस तरीके से इसके 3 कोने होंगे। इस शक्ल के इसे मुसल्लस कहा जाता है। मुंदरजा झेल जदवल मुकम्मल करो। यहाँ पर कुछ शक्लें दी हुई है। शक्ल का नाम, किनारों की तादाद और कोनों की तादाद लिखना है। यहाँ पर एक नुक्ता अहम है जो सफ़ा नंबर 1 पर दिया हुआ है कि इस किताब में किसी भी किस्म की 4 ज़िला वाली शक्ल को चौकोर लिखा गया है। चौकोर के मायने हैं 4 किनारे वाली, यानी पहले हम इसे ज़ुअरबतुल अज़ला भी कहते थे, लेकिन अब जो भी 4 कोनों वाली शक्ल होगी उसे चौकोर लिखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ शक्ल के नाम में हम लिखेंगे चौकोर। इसमें किनारों की तादाद लिखेंगे 4, कोनों की तादाद 4। दूसरी शक्ल है मुस्ततील। इसके किनारे भी होंगे 4 और कोने भी होंगे 4। इसके बाद की अगली शक्ल होगी मुरब्बा। मुरब्बा के किनारे होंगे 4 और कोने भी 4। अगली शक्ल है मुसल्लस। क्योंकि हम यहाँ डिजिटल पेन से लिख रहे हैं, हो सकता है हमारी राइटिंग आपको पसंद ना आए, लेकिन आप हमसे अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करें। मुसल्लस के कोने हैं 3 और किनारे होंगे इसके 3, यानी किनारे भी 3 और कोनों की तादाद भी 3। दायरे में अब शक्ल का नाम हम लिखेंगे सबसे पहले दायरा।
दायरे में किनारों की तादाद कुछ नहीं, दायरा ये मुनहनी होता है यानी कि खमदार सतह होता है, इसका कोई कोना नहीं होता, तो इसमें किनारों की तादाद डैश और कोनों की तादाद भी डैश। इस तरीके से आपको ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। अब देखेंगे हम एक बहुत ही मज़ेदार सरगर्मी, 5 टुकड़ों का 10 ग्राम बनाने का तरीक़ा। मुरब्बा शक्ल का एक कागज़ लो, इस कागज़ की तयकारी करके मुरब्बा का वस्त मालूम करो। इसी तरह इसके चारों किनारों के वस्ती नुक्तों पर निशान लगाओ और शक्ल में दिखाए हुए तरीके से लकीर खींचकर मुरब्बा के वस्त और किनारों के वस्ती नुकात को जोड़ो। इस तरीके से आपको पहले एक मुरब्बा तैयार करना है। मुरब्बा बनाने के बाद इसके वस्ती नुकात लेना है। इस तरीके से आपको वस्ती नुकात हासिल होंगे। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से कागज़ को लकीरों पर काट कर 5 टुकड़े हासिल करो। मुकाबिल के 10 ग्राम का इस्तेमाल करके मुंदरज झेल सवालों के जवाब लिखो। तुम्हारे 10 ग्राम में कितने मुसल्लस हैं? क्या तमाम मुसल्लस यकसां हैं? क्या 2 मुसल्लसों को जोड़कर एक मुरब्बा बनाया जा सकता है? और क्या 2 मुसल्लसों को जोड़कर एक बड़ा मुसल्लस बनाया जा सकता है? और इसमें कितने मुरब्बे, कितने चौकोर हैं? यानी कि चलिए हम शक्ल के मुताबिक अमल करते हैं। इसे अब नंबर दे देते हैं, 1, 2, 2, 3, 4 और 5। यहाँ हमें 5 टुकड़े हासिल हुए। अब इन टुकड़ों को काट कर आपको ये सवालात के जवाब देना है। यहाँ ये सरगर्मी आपकी मुकम्मल होती है। आगे की सरगर्मी देखते हैं। तस्वीर में नुक्तादार कागज़ पर बनाई हुई शक्लें पहचानो। इनमें से मुसल्लसों में लाल रंग, मुरब्बों में नीला रंग और मुस्ततील में हरा रंग भरो। चलिए हम शुरुआत करते हैं मुसल्लस से। मुसल्लस में हमें भरना है लाल रंग। इस तरीके से जितने भी मुसल्लस हैं आप उसमें बराबर से लाल रंग भरिए। आप सबको रंग भरना तो बहुत पसंद होगा। आप ये सरगर्मी बहुत ही शौक़ से करने वाले हैं, हमें पता है। इसे करिए और अपने क्लास टीचर को बताइए। अब हमें भरना है मुरब्बों में नीला रंग। मुरब्बा यानी चौकोर शक्ल, लेकिन ऐसी शक्ल जिसके तमाम ज़िले बराबर हों, एक लंबाई के हों, वो मुरब्बा होगा। इस तरह मुरब्बे में हमने नीला रंग किया। अब हमें करना है मुस्ततील में हरा रंग। ये मुस्ततील है। इसमें हम हरा रंग भरेंगे। इस तरीके से किताब में अपनी
ये पूरी सरगर्मी आप मुकम्मल करेंगे। अपने वालिदैन को दिखाइए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, घर में अपने भाई बहन को दिखाइए और इस तरीके से पूरा कलर भर के अपने टीचर को भेजिए। यहाँ ये हमारे सबक का पूरा चौथी जमात का पहला सबक मुकम्मल होता है। अगले सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।